नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट में फॉर्म्स क्रिएट करते हैं और उन्हें कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स के रूप में कैसे हम मैनेज करते हैं। फॉर्म्स का इस्तेमाल यूज़र इनपुट कलेक्ट करने के लिए होता है और कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स रिएक्ट के स्टेट के साथ सिंक रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म्स इन रिएक्ट। रिएक्ट में हम एचटीएमएल फॉर्म्स का इस्तेमाल करके यूज़र इनपुट कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्म एलिमेंट जैसे कि इनपुट, टेक्स्ट एरिया और सेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने आपको फॉर्म का एग्ज़ाम्पल दिया था, इसमें हमने इवेंट हैंडलिंग देखी थी ऑन चेंज एक पर्टिकुलर इनपुट पे। तो इस तरीके के हमारे फॉर्म्स हम बना सकते हैं और इसी फॉर्म्स को हम यहाँ पे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में फॉर्म एलिमेंट्स के स्टेट में एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है। जब यूज़र इनपुट करता है, वैल्यू स्टेट में अपडेट होता है और इससे कंपोनेंट री-रेंडर होता है। इससे हम यूज़र इनपुट को कंट्रोल में रख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम फॉर्म बना रहे हैं, उसकी जो वैल्यू आ रही है, हम उसको स्टेट्स के हेल्प से मैनेज करते हैं। और क्या होता है, जब भी हम उसकी वैल्यू चेंज करते हैं, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं ताकि वो बार-बार जब भी चेंज हो, अपडेट होता रहे, तब-तब री-रेंडर होता रहे। ठीक है? इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पूरा फॉर्म है, उसमें क्या वैल्यूज़ हैं, उन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कंट्रोल्ड फॉर्म का। फॉर्म का एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दिया था। आप जाके एक बार चेक करेंगे प्रीवियस वीडियोज़ में, जहाँ पे मैंने इवेंट हैंडलिंग की बात की हुई है, तो उसमें मैंने फॉर्म्स का एग्ज़ाम्पल दिया है कि किस तरीके से हम एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट्स का यूज़ करके हम इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं और फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि कंट्रोल्ड फॉर्म हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कंपोनेंट, एक कोई फाइल बना लेनी है, जिसको आप नाम दे देंगे कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड फॉर्म डॉट जीएस। तो कंट्रोल्ड फॉर्म डॉट जीएस में आपको, जैसे हम हमेशा करते हैं, आपको रिएक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करना है रिएक्ट। इसके बाद में आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं स्टेट, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट भी यूज़ करने वाले हैं। यूज स्टेट। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन को लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन कंट्रोल्ड एग्जाम्पल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कंट्रोल्ड फॉर्म। कंट्रोल्ड फॉर्म, कंट्रोल्ड फॉर्म। इसके बाद में हम यहाँ पे दो वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा कॉमा सेट फॉर्म डेटा, और इसमें हम यूज स्टेट दे देंगे। अब यहाँ पे जब हम यूज स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे किस को हम सेट करेंगे। हमारे पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर हमारे पास में मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। हो सकता है उसमें नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें हों। बट लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ़ 2 वेरिएबल लेके चलेंगे। तो बेसिकली 2 फ़ील्ड लेके चलेंगे, एक यूज़र नेम के लिए, एक पासवर्ड के लिए। तो हमें यूज़ स्टेट में उन दोनों के लिए हमें डिफ़ाइन करना होगा। अब जब हम 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करेंगे, तो हमें एक जेसन ऑब्जेक्ट देना होता है। तो जेसन ऑब्जेक्ट हम कैसे देते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम। यूज़र नेम में हम यहाँ पे एम्प्टी रख देंगे इनिशियल, और हम यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड में भी हम यहाँ पे एम्प्टी रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म डेटा के स्टेट्स वेरिएबल्स बना सकते हैं। जो भी चेंजेस होंगे फॉर्म में, उनको हैंडल करने के लिए एक मेथड बनाएंगे, कॉन्स्ट हैंडल चेंज। कॉन्स्ट हैंडल चेंज। अब जब हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन यहाँ पे देंगे। उस एरो फंक्शन में एक वेरिएबल पास कर देंगे। इस एरो फंक्शन में अब हम अपनी डिफिनीशन
जो है फंक्शन की डेफिनेशन देंगे कि हम जब भी कुछ फॉर्म में चेंज करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक हमने वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट नेम कॉमा वैल्यू, और इसमें हमने क्या करा, ई डॉट टारगेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेट फॉर्म डेटा, यहाँ पे हम फॉर्म डेटा सेट करेंगे, और फॉर्म डेटा सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने यूज स्टेट में यूज किया था, यहाँ पे हम डॉट 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 फॉर्म डेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे नेम रखेंगे और नेम के अंदर हम यहाँ वैल्यू दे देंगे, नेम, नेम के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैंने थ्री डॉट्स क्यों लगाए हैं, या फिर मैं इस तरीके से क्यों इसकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको बस देखते रहिए, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने एक मेथड बना लिया चेंजेस के लिए, जब भी हमारे कोई चेंजेस होंगे फॉर्म में। अब हम एक बना लेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा उसके लिए, ठीक है। हैंडल सबमिट हमने बनाया। अब हैंडल सबमिट में भी हम सेम तरीके से एक एरो फंक्शन बना लेंगे, उस एरो फंक्शन में हम इवेंट पास कर देंगे, और इसी इवेंट में हम एक एरो फंक्शन हमने जो बनाया है उसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डेटा। इसके बाद में हम यहाँ पे एक कंसोल डॉट लिख लेंगे फॉर्म सबमिटेड। अब इस फॉर्म को आपको जहाँ भी यूज़ करना है, या आपको यहाँ कहीं भी इसके डेटा को सेव करवाना है, तो आप इस फॉर्म डेटा के हेल्प से यहाँ पे इसको सेव करवा सकते हैं। तो अपना खुद का लॉजिक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कहीं डेटाबेस में इसको ऐड करवाना है, ऐड लॉजिक टू सेव फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अभी यहाँ पे हमने हैंडल करने के लिए तो चीज़ें बना दी हैं, बट जो हमारा मेन फॉर्म है जो वहाँ पे हमें शो होगा वो हमने नहीं बनाया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे रिटर्न यूज़ करेंगे, और रिटर्न के अंदर सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए आपको पता होगा हम एचटीएमएल में फॉर्म का यूज़ करते हैं, फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम ऑन सबमिट जो हैंडलर इवेंट होता है हम उसको यूज़ करेंगे। ऑन सबमिट में हम क्या कर देंगे, हैंडल सबमिट वाला जो हमने मेथड बनाया है ये वाला, ये हम यहाँ पे पास कर देंगे। इससे क्या होगा, जब भी हमारा ऑन सबमिट होगा, मतलब फॉर्म सबमिट होगा, तो ये वाला कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब चाहे यहाँ पे फिर ये कुछ भी हो, ठीक है। अब जैसे हमने हैंडल सबमिट करा, उसके बाद में हम यहाँ पे फॉर्म के टैग को यहाँ बंद करेंगे। इसके बाद में अब हम अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे वन बाय वन आप देख लेंगे। आप सबसे पहले लेबल ऐड करेंगे। अब लेबल में क्या हो सकता है, आपका यूज़र नेम होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम, ठीक है। अब यूज़र नेम में क्या हो सकता है, यूज़र नेम एक इनपुट हो सकता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे। इनपुट लिया, इनपुट के अंदर हम टाइप लिख देंगे कि जो ये टाइप है वो क्या है, वो टेक्स्ट है, ठीक है। और हम इसका एक नेम दे देंगे, बिकॉज़ नेम हमें देना इम्पोर्टेंट होता है, तो नेम हम दे देंगे यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है। जब जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम इसकी वैल्यू देंगे। वैल्यू में हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू में हमारे पास आएगा जो भी हमारा हमने वेरिएबल लिया था, फॉर्म डेटा डॉट यूज़र नेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे ऑन चेंज। जैसे हमारा ये चेंज होता है, इस इनपुट की वैल्यू चेंज होती है, तो उस केस में उन चेंजेस को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे हैंडल चेंज जो हमने मेथड बनाया है वो हम यहाँ पास कर देंगे। उसके बाद में हम इस मेथड को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अब यहाँ पे हम एक बी आर लगाएंगे। बी आर बेसिकली एक ब्रेक लगाएंगे, ताकि हम ईजिली अपना एक ब्रेक दे सकें उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के बाद में। इसके बाद हमारे पास में आता है सेम पासवर्ड के लिए, तो हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पे एक पासवर्ड के लिए बना सकते हैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे पासवर्ड, पासवर्ड। तो जब आप पासवर्ड यहाँ लिखेंगे,
इसमें आपको यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट की जगह पे आपको देना है पासवर्ड। जैसे आप पासवर्ड देंगे तो वो पासवर्ड की टाइप में ट्रीट होगा इनपुट, और यहाँ पे आप फॉर्म डेटा में से यहाँ पासवर्ड उठाएंगे और ऑन चेंज पे हैंडल चेंज ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप एक फिर बी आर दे दिया जिससे ब्रेक आ जाएगा, और फिर आप यहाँ पे एक बटन देंगे सबमिट के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बटन यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और बटन में जो टाइप रहेगा वो रहेगा सबमिट। ठीक, बटन में टाइप रहेगा सबमिट, उसके बाद में आप यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देंगे सबमिट, और बटन हमारा क्लोज हो गया और यहाँ पे हमारा फॉर्म भी क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्म है वो बन कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, और जो भी हमारा डेटा है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें हमारा जो मेन काम जो रह जाता है वो है इस पूरे कंपोनेंट को हमें एक्सपोर्ट करना है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्ड फॉर्म। अब मैं इसको ना थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। बेसिकली यहाँ पे हमने एक फॉर्म पहले बनाया है, उस फॉर्म के अंदर लेबल दिया है, उस लेबल के साथ में हमने इनपुट दिया है जिसमें हम यूज़र नेम ले रहे हैं, और सिमिलर तरीके से हमने यहाँ पासवर्ड डिफाइन किया हुआ है, पासवर्ड के लिए बॉक्स बनाया और एक बटन बनाया है सबमिट के लिए। ठीक है, अब हम ये क्या किया हुआ है, फॉर्म पे जब भी ऑन सबमिट बेसिकली सबमिट वाला इवेंट रन होगा तो यहाँ पे हैंडल सबमिट जो ये है हमारे पास जो ये हैंडल सबमिट हमने मेथड बनाया है ये यहाँ पे वर्क करेगा। और जब हमारा यूज़र नेम में कुछ भी चेंज होगा तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ अपडेट होती रहेगी, और ऑन चेंज हैंडल चेंज बेसिकली यहाँ पे जो भी हमने जिस तरीके से भी हमने यहाँ पे इसको हैंडल किया हुआ है वो यहाँ पे होता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती रहेंगी। तो अब हम देख लेते हैं अपने इस कंपोनेंट को मेन कंपोनेंट के साथ इंटीग्रेट करके। तो मेन कंपोनेंट हमारा यहाँ पे है, और इस मेन कंपोनेंट के अंदर हमें अपना इंटीग्रेट करना है कंट्रोल्ड फॉर्म को। तो यहाँ कंट्रोल फॉर्म को जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो और सेव करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यूज़र नेम के लिए हमारे पास एक फील्ड आ रहा है और पासवर्ड के लिए हमारे पास एक फील्ड आ रहा है। इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब हम कंट्रोल फॉर्म्स में हैंडल चेंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ई है ये बेसिकली इवेंट है। जब भी हमारा कोई चेंज हो रहा है तो वो जो इवेंट अकर हो रहा है उसकी वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे जो भी इवेंट अकर होगा तो वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट और उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे कंसोल लॉग किया हुआ है। इसमें हमने सेट फॉर्म डेटा किया हुआ है। इसमें क्या है, डॉट 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 ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर होता है। इसकी हेल्प से क्या होता है, जो भी हमारा फॉर्म डेटा है पहले है उसी में हमारा अपेंड हो जाता है। आपको अगर इसके बारे में नहीं पता है तो आप एक बार देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद में हमने क्या किया है, जो प्रीवियस फॉर्म डेटा है उसमें हमने नेम और वैल्यू अपडेट किया है। अगर हमने यूज़र नेम कहीं चेंज किया है तो यूज़र नेम चेंज हो जाएगा, और अगर हमने वैल्यू अपडेट किया है तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। बेसिकली यूज़र नेम किया है तो यूज़र नेम चेंज होगा, और अगर आपने पासवर्ड चेंज किया है तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करेगा। और अगर हम इसको सेव करके रन करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसा अभी आपने देखा था, यहाँ पे मैं डालता हूँ विकास डॉट के टू, दिस इज़ माई यूज़र नेम। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले वी प्रिंट हुआ, जैसे जैसे मैं प्रिंट करता गया वैसे वैसे यहाँ पे ये अपडेट होता गया। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से हो पा रहा है। इसके अलावा स्प्रेड ऑपरेटर प्लस हमारा जो ऑन चेंज जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी हेल्प से। इसके अलावा हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे विकास 45678। तो ये हमारे यहाँ पासवर्ड आ गया। अब हम जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास में जो ऑन सबमिट का जो हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, हैंडल सबमिट जो हमारा है उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे फॉर्म डेटा जो भी है वो हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे लॉक करा देंगे फॉर्म सबमिटेड। बाकी आप इसमें कुछ अपना खुद का लॉजिक ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे मेरे पास में यूज़र नेम में विकास और पासवर्ड आ चुका है, और फॉर्म सबमिट हो चुका है कम्प्लीटली। सो इस तरीके से हम यहाँ पे कंट्रोल्ड फॉर्म्स की हेल्प कर ले सकते हैं अपने फॉर्म्स को बनाने के लिए और वर्क करने के लिए।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसके जितने भी कंसेप्ट हैं वो समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।